नमस्कार साथियों, अंता की राजनीति दिन पे दिन बदलती जा रही है। हाल ही में राजेंद्र गुडा का एक इंटरव्यू वीडियो सामने आया है जिसमें गुडा कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वे नरेश मीणा के हित में ये बात कहते हैं कि कांग्रेसियों के मुंह से चरित्र की बातें शोभा नहीं देती। वो कांग्रेस जो चरित्र के चलते आज तक नरेश मीणा को टिकट नहीं दी, वही कांग्रेस भाया जैसे कैंडिडेट को उम्मीदवार घोषित करती है। वो भाया जिस पर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे हुए हैं और ये बात तो अंता की जनता भी जानती है कि भाया कितना भ्रष्टाचारी है। वहीं गुडा ने कहा कि कांग्रेस की विदाई तय है। अशोक गहलोत जो 3 बार सीएम रहते हुए भी हर बार फेल ही हुए हैं। वहीं राजेंद्र गुडा कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए ये कहते हैं कि अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहते हुए भी हर बार फेल हुए हैं। अब सवाल ये है कि वो कांग्रेस जो सचिन पायलट को हमेशा नाकारा निकम्मा कहती आई है, वही कांग्रेस अंता में सचिन पायलट के साथ क्यों दिखाई दी। और आप सभी ने भी देखा होगा कि सचिन पायलट के आते ही अंता की जनता में भीड़ नजर आती है और वहीं जैसे ही सचिन पायलट जाते हैं भीड़ कम हो जाती है। वहीं राजेंद्र हुड्डा प्रमोद जी भाया के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए ये कहते हैं कि भाया का कार्यकाल करप्शन पर केंद्रित है और वे भाया की तुलना एक किडनी के डॉक्टर से करते हैं और कहते हैं कि किडनी का डॉक्टर जैसे सिर्फ और सिर्फ किडनी पर नजर रखता है, वैसे ही भाया की नजर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर बनी है। और राजेंद्र गुडा ने भाया पर यह भी आरोप लगाया है कि भाया ने नरेश मीणा की रैली में या उनकी सभा में अपने ही आदमियों को, अपने ही लोगों को शराब पिलाकर नरेश मीणा की सभा में भेजा है ताकि वे वहां जाकर हुड़दंग करे और नरेश मीणा अपना आपा खो दे, जिसके कारण उनकी राजनीतिक छवि खराब हो जाए। गुडा ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम समाज के लोगों को कांग्रेस को वोट देना सिर्फ उनकी मजबूरी है, उनकी पसंद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को भाया अपनी रैली में ले जाने से हिचकिचाते हैं। कारण है कि वो नहीं चाहते कि उनकी रैली में दाढ़ी वाले लोगों को देखकर जो बाकी वोटर्स है वो भड़क जाए। और शायद यही कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव में भी मुस्लिमों को सीएम घोषित नहीं किया और शायद यही कारण हो सकता है कि बिहार चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं दिया। देखा जाए तो भाया ने 3 साल अंता में विधायक का कार्यकाल संभाला, परंतु उन्होंने आज तक विकास का कार्य नहीं किया। भाया ने जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया है और ये बात हम नहीं, खुद राजेंद्र गुडा अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तो सवाल अब अंता के चुनाव परिणाम का नहीं बल्कि कांग्रेस के चरित्र का है, जैसा कि राजेंद्र गुडा ने अपने इंटरव्यू वीडियो में कहा। तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।